Hello बच्चों, let's read out the question. Establish the difference between commercial farming and subsistence farming with the help of a suitable example. Question में पूछा गया है कमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग के बीच में डिफरेंस बताना है with the help of example. Let us understand what is the key concept of this question. Types of farming practices. क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात हो रही है। अलग अलग तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें से कमर्शियल और सबसिस्टेंस फार्मिंग भी उन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के टाइप्स हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग एंड व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग टेक्निक है जिसमें क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑन फार्म्स with the aim to sell them and earn profit. कमर्शियल फार्मिंग में उन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है लैंड्स पर, फार्म्स पर, बड़े बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है ताकि उनको बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग मेथड है जिसमें क्रॉप्स की ग्रोथ होती है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए ग्रो किए जाते हैं। फार्मर्स इनको अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी में कंज्यूम करने के लिए ही ग्रो करते हैं स्मॉल स्केल पे। अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसको फर्दर वो सेल आउट कर देते हैं, लेकिन मेन पर्पस होता है जस्ट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। बेचकर प्रॉफिट कमाना सबसिस्टेंस फार्मिंग मेथड का एम नहीं होता है। आइए कंसिडर करते हैं क्या एग्जाम्पल्स होते हैं ताकि हम समझ पाए क्लियरली कि कौन से टाइप के कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं और कौन से सबसिस्टेंस क्रॉप्स होते हैं। वीट, मिलेट्स यानी बाजरा, ज्वार, रागी, ये मिलेट्स होते हैं, स्मॉल सीडेड ग्रेन्स। और वीट, गेहूं, ये सबसिस्टेंस क्रॉप्स हैं क्योंकि ये मोस्टली फार्मर्स अपनी कंजम्पशन के लिए, अपना पेट भरने के लिए उनको ग्रो करते हैं बहुत ही छोटी जगह पर। लेकिन रबर, कॉफी, ये एग्जाम्पल्स हैं कैश क्रॉप्स के। कैश क्रॉप्स इज द अनदर नेम फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। इनको लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है with the aim of earning profit. I hope you understood well. Best of luck.